स्वागत है आपका तमिलनाडु में और इस वक्त मैं खड़ा हूँ भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी टाउन को। तो आज के व्लॉग में देखने वाले हम कन्याकुमारी को। तो पहले बात करते हैं कि आखिर में कन्याकुमारी पहुंचा कैसे। मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी गुजरात स्टेट के वेरावल सिटी से। तो वेरावल रेलवे स्टेशन से 48 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी कर मैं पहुंचा था केरला स्टेट की कैपिटल त्रिवेंद्रम और त्रिवेंद्रम से लोकल ट्रेन लेकर मैं पहुंचा था नागरकोइल जंक्शन। जी अभी बजे सुबह के 9। आज रात में रुका था नागरकोइल जंक्शन के अंदर जो रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी वहाँ रूम के अंदर रुका हुआ था आज। और ये पूरा रूम मुझे पड़ा था सिर्फ 250 रुपये में। रूम भी बहुत बड़ा है, 2 बेड है यहाँ पर, अकेला बाथरूम भी बहुत बड़ा है। आमतौर पर आपको सभी रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी मिल जाती है। वहाँ रूम्स भी अवेलेबल होते हैं और डोरमेट्री भी अवेलेबल होती है और कम से कम पैसों में आप इसे बुक करवा सकते हो। कई रेलवे स्टेशन पर आप 100 रुपीज़ में डोरमेट्री मिल जाती है, कहीं पर आपको 200 रुपये मिल जाते हैं। रूम भी 250 या 200 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। रिटायरिंग रूम को आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो अपने टिकट के PNR नंबर की मदद से। और कई रेलवे स्टेशन पर, सभी रेलवे स्टेशन नहीं लेकिन कोई रेलवे स्टेशन पर आप इसे ऑफलाइन बुक करवा सकते हो। तो मैं तो आया था त्रिवेंद्रम से नागरकोइल जनरल टिकट में, मैंने इसे ऑफलाइन बुक करवाया था। लेकिन हो सके तो रिटायरिंग रूम को ऑनलाइन बुक करवा लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। आज मैं जाने वाला हूँ कन्याकुमारी। तो नागरकोइल से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 15 किलोमीटर। तो अभी इस जंक्शन से मेरी ट्रेन है 10:30 बजे। तो फटाफट मैं नीचे चलता हूँ। जनरल टिकट मुझे पड़ा है सिर्फ 30 रुपये का। तो मैं जाने वाला हूँ इस वाली ट्रेन में नागरकोइल कन्याकुमारी 06643 में। पूरी ट्रेन खाली है, बढ़िया है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भारत के आखिरी छोर पर कन्याकुमारी में। तो करीबन अभी 11 बजे है और कन्याकुमारी को बस मैं किताबों और मैप में देखा करता था। आज फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भारत के आखिरी छोर पर और इससे आगे अब पटरियाँ है ही नहीं, बस लास्ट में यहाँ तक ही पटरियाँ है। पहले कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन देखते हैं। रेलवे स्टेशन देखने के बाद आज मैं कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं आज स्टे कर सकूँ। तो रेलवे स्टेशन देखने के बाद अब हम सीधा मिलेंगे कल सुबह। सुबह के बजे 5:50 और मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी बीच पर सनराइज़ देखने के लिए। तो ये कन्याकुमारी इंडिया का लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ का सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत फेमस है। कन्याकुमारी एक स्मॉल टाउन है, तो आप इजीली इसे वॉक करके भी देख सकते हो। और यहाँ से में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चर्च भी आता है। अगर आपको किसी भी जगह की वाइब लेनी है ना, तो उस जगह को वॉक कर कर घूमना, तो आपको उस जगह की वाइब है। अब वाइब किस तरह से आती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ट्राई करना। और सामने आ गया कन्याकुमारी का बीच। आज तक सनराइज़ तो मैंने बहुत देखे थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन भारत के आखिरी छोर से जो सनराइज़ देखने का एक्सपीरियंस था वो कुछ खास था। अब मैं आया हूँ कन्याकुमारी पियर। तो ये बेसिकली एक ब्रिज है जो पत्थर से बना हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी टाउन। तो इस ब्रिज पर एंड पर यानी कि इस जगह पर मैं बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है क्योंकि इस ब्रिज के चारों ओर समुद्र ही है और इस तरफ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करता हूँ। और अगर आप कन्याकुमारी आते हो तो इस जगह को मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर आकर इस ब्रिज पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ब्रिज पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। सामने है स्नो वाइट चर्च। तो वहाँ अंदर
गलियों में से मैं आया था इस जगह पर, और इस जगह से मैंने एंजॉय किया था कन्याकुमारी का सनराइज़। और जैसे ही आप उस रास्ते से थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्रिज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर था, उस ब्रिज पर, इंडिया के लास्ट लैंड पर। तो वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद इस रास्ते से वापस आ गया यहाँ पर। और इस रास्ते जैसे ही आप आगे आओगे थोड़ा, तो ये रास्ता जाता है सामने इस जगह पर। तो यहीं से मिलेंगी आपको फेरी की टिकट। तो यहाँ से फेरी की टिकट लेकर मैं जाऊँगा यहाँ फेरी में, और फेरी में बैठकर वापस जाऊँगा सामने आइलैंड पर, जिसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो जी फाइनल मैंने टिकट ले ली है, तो मुझे 75 रुपीज़ की पड़ी है। और जो स्पेशल टिकट थी वो थी 300 रुपये की। स्पेशल और जो नॉर्मल टिकट है उसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि नॉर्मल टिकट में बहुत बड़ी लाइन होती है, जो कि आज नहीं है, लकी हूँ मैं। और स्पेशल टिकट अगर आप लोगे तो लाइन आपकी बाईपास हो जाएगी, वरना दोनों को जाना तो एक ही फेरी में है। तो इतना खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको लाइन बाईपास हो जाएगी, यही डिफरेंट है। Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. तो जी फाइनल में पहुंच चुका हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से एक टिकट परचेस करनी पड़ेगी, और एक पर्सन की जो टिकट है वो है 30 रुपीज़। तो फेरी में जो मैं आया 75 रुपीज़ वाली टिकट में, तो फेरी सिर्फ आपको बीच से मेमोरियल लाएंगी और मेमोरियल से वापस रिटर्न बीच लेके जाएंगी। तो अब मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि मैंने टिकट ले ली है। Nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive. तो 1892 को स्वामी विवेकानंद सामने किनारे से तैर कर इस शिला पर आए थे, और कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 25, 26 और 27 दिसंबर तक उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया था इस शिला पर, जिनसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से उनके ऑनर में इस शिला पर विवेकानंद मंडपम बनाया गया है, और पूरा ये मंडपम स्टोन से बनाया गया है। और जितना ये मंडपम बाहर से खूबसूरत है, उतना ये अंदर से भी खूबसूरत है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। विवेकानंद मंडपम के पीछे नीचे की साइड एक ध्यानम मंडपम बना है, जिसे मेडिटेशन हॉल भी कहते हैं। तो अगर आप वहाँ मेडिटेशन करना चाहो तो वहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हो। और मेडिटेशन हॉल के पास में है बुक स्टोर, तो वहाँ से अगर आप स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बुक्स भी खरीदना चाहो तो बुक्स भी वहाँ से परचेस कर सकते हो। विवेकानंद मंडपम के एग्जैक्ट सामने है श्रीपाद मंडपम, जो डेडिकेटेड है माता पार्वती के अवतार कन्याकुमारी को। तो उनकी चरण पादुका यहाँ अंदर पर रखी हुई है, और अंदर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सामने आप जो स्टेचू देख रहे हो वो है तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर जी की स्टेचू, जो करीबन 133 फीट ऊंची है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के कारण वहाँ पे मैं नहीं जा पाया। तिरुवल्लुवर जी की स्टेचू को बाय बोल कर वापस हम चले किनारे पर। तो जब ये बजे शाम के 5, और अब मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी के फेमस टेम्पल भगवती अमन टेम्पल, और ये है टेम्पल रोड, और सामने है टेम्पल का एंट्री गेट। भगवती अमन टेम्पल जो कि देवी कन्याकुमारी का मंदिर है, तो अंदर भी फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर शूज उतार कर आप अंदर जा सकते हो। मंदिर के अंदर जो जनरल टिकट है होती है 20 रुपये एक पर्सन के लिए, और मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको बाहर चप्पल निकालनी होगी, और ख़ास कर जेंट्स ने जो ऊपर टी शर्ट या शर्ट जो पहना हुआ है उसे निकाल कर अंदर जाना होगा। तो इस वक्त शाम के वक्त अंदर ज़्यादा इतना ट्रैफिक नहीं थी, तो ईज़िली मैं अंदर जाके आ गया वापस। मैं आया हूँ कन्याकुमारी बीच पर। तो यहाँ पर मैं आया था यहाँ का फेमस सनसेट देखने के लिए, लेकिन अभी जो थोड़ा वेदर है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो चुका है। लगता है कि थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है बीच पर। तो इस वजह से जो सन है वो क्लाउड के पीछे छुप चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि आज मैं कन्याकुमारी का फेमस सनसेट देख पाऊँगा। और कन्याकुमारी है वो एक पवित्र धरती माना जाता है, एक पिलग्रिम साइट है। तो यहाँ बीच पर शाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेंगी। और यहाँ पीछे इस पॉइंट को कहते हैं त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पर 3 जो ओशियन है वो मिलते हैं। तो अभी मैं आपको त्रिवेणी संगम पॉइंट दिखाता हूँ। तो ये है देवी कन्याकुमारी टेम्पल, जहाँ पर मैं अभी गया था, और ये पूरा है कन्याकुमारी बीच। और सामने आप देख सकते हो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और ये पूरा बीच है। यहाँ बहुत ट्रैफिक देखने को मिलती है।
और इस पॉइंट को कहते हैं त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पर 3 ओशियन मिलते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट लोगे तो स्ट्रेट में आपको दिखेगा इंडियन ओशियन, और लेफ़्ट साइड यानी कि इस तरफ है बे ऑफ बंगाल और इस तरफ है अरेबियन सी राइट साइड। तो जी वापस मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर, और आज रात में मैं यहीं रुका था रेलवे स्टेशन की जो डोरमेट्री है वहाँ पर। तो एक दिन का जो मुझसे चार्ज लिया तो लेता है सिर्फ 120 रुपये। तो अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ रामेश्वरम और मदुराई, लेकिन उस जगह का मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें से मेन रीज़न है कि मैं साउथ की पूरी ट्रैवल सीरीज़ लाने वाला हूँ इन फ्यूचर में। तो इन दोनों प्लेस को मैं उस सीरीज़ में इंक्लूड करना चाहता हूँ, इस वजह से। तो बस इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।